हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग क्लास 9th के सेकंड चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 2.5 करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूले बताना चाहूंगा जो इस एक्सरसाइज में हमारे यूज होंगे। सबसे पहला फॉर्मूला जो यूज होगा वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बराबर होता है a प्लस बी a माइनस बी। चौथा फॉर्मूला होता है x प्लस a x प्लस बी। ये बराबर होता है x स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी के। फिफ्थ फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सिक्स्थ फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब। ये बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। इसका एक और फॉर्मूला भी होता है जो कि होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। सेवंथ फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब। ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। इसका भी एक और फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। एक हमारे पास फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब। ये बराबर होता है a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। एक फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये होता है a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक हमारा फॉर्मूला होता है जिसे हम कंडीशनल आइडेंटिटी भी बोलते हैं कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। यहां तक आप पहले कॉपी कर लीजिए, कुछ फॉर्मूले रह गए हैं, अब वो लिखवा देता हूं। देखिए बच्चों, एक फॉर्मूला और जो हमारा बचा है वो है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। राइट, ये हमारी लिस्ट ऑफ फॉर्मूले थे जो इस एक्सरसाइज में हमारे यूज होने थे। तो आइए अब सीधा इसके क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है
कि यूज सूटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमें आइडेंटिटीज का यूज करना है और इनके प्रोडक्ट बनाने हैं। आइए, जैसे सबसे पहले मैं ले लेता हूं फर्स्ट पार्ट जो कि है x प्लस 4 x प्लस 10, x प्लस 4 x प्लस 10। ui का मतलब होता है यूजिंग आइडेंटिटी। यहां पर कौन सी आइडेंटिटी बन रही है? दोनों ब्रैकेट्स में पहला नंबर सेम है और दूसरा नंबर अलग है, तो हमारी आइडेंटिटी बन रही है x प्लस a x प्लस b। ठीक है जी, जोन सी साइड हमें दी होती है हम उस साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं और जोन सी साइड हमें बनानी होती है उसे हम राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। तो क्वेश्चन था x प्लस a x प्लस b की फॉर्म में, ये किसके बराबर होता है? एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब यहां पर मैं आपको समझाने के लिए बता दूं कि इस क्वेश्चन में x और x सेम है, यानी कि x की वैल्यू x ही है। a की वैल्यू क्या है? a किसके बराबर है? 4 के। b किसके बराबर है? 10 के। मैं रिपीट कर देता हूं, x प्लस a था x प्लस 4, तो x और x सेम, a की जगह आ गया 4, x और x सेम है, b की जगह आ गया 10, क्योंकि सेकंड ब्रैकेट में x प्लस b की जगह x प्लस 10 रखा हुआ है। तो ये चीज मैंने आपको समझाने के लिए लिख दी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में x की वैल्यू है x, a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू है 10। अब ये किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब इसके अंदर हम ये वाली सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। x की वैल्यू तो x है वैसे का वैसा, प्लस a की जगह 4, b की जगह 10, x वैसे का वैसा अगेन क्योंकि x की वैल्यू x है, प्लस a b। a का मतलब यहां पर a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 10। a b मींस a इंटू b, तो हमने a इंटू b कर दिया। ये किसके बराबर होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 14, 14 इंटू एक्स 14x, 4 10 40। तो ये बच्चों हमारा आंसर था, इसे आप कॉपी कीजिए। आइए एक पार्ट और देखते हैं, कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा हमारा। सेकंड पार्ट, x प्लस 8 x माइनस 10। अगेन आइडेंटिटी वही बन रही है हमारी, पहला पहला सेम है नंबर, दूसरा नंबर अलग है, तो x प्लस a x प्लस b किसके बराबर होता है? एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब यहां पर इस क्वेश्चन में भी हम लिख देते हैं x प्लस a और जहां था x प्लस 8, तो x की वैल्यू तो x है, a की वैल्यू है 8, फिर x प्लस b और ऊपर है x माइनस 10, तो x की वैल्यू तो सेम है लेकिन b की वैल्यू होगी माइनस 10, क्योंकि b की जगह ऊपर था माइनस 10। ये बात समझ में आती है? अब देखिए, हमने देखा कि ये क्वेश्चन कौन सी आइडेंटिटी थी? x प्लस a x प्लस b। अब बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, सर आइडेंटिटी तो है x प्लस a x प्लस b, लेकिन हम वैसे देखें तो क्वेश्चन हमें दिख रहा है x प्लस a और x माइनस b की फॉर्म में। तो ध्यान रखना बेटे, ये वाली आइडेंटिटी के अंदर जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है उसमें x प्लस a और x प्लस b ही होगा, इसलिए हमने b की वैल्यू यहां पर माइनस 10 ले ली। क्लियर? अब आगे देखते हैं, वैल्यूज डालते हैं। x की जगह x ही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस a की जगह 8 प्लस a की जगह 8 प्लस b की जगह माइनस 10 ब्रैकेट क्लोज, प्लस सॉरी
a प्लस बी एक्स, एक्स की जगह एक्स ही आएगा, प्लस ए बी 8 इंटू -10। क्लियर है? एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस माइनस -10 एक्स, 8 इंटू -10 -8, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 8 -10 होता है -2 इंटू एक्स -2x -80। ये हमारा आंसर। इजी है क्वेश्चंस। आइए एक पार्ट और देखते हैं, थर्ड पार्ट। 3x प्लस 4 3x माइनस 5 3x प्लस 4 3x माइनस 5। अगेन हम देख रहे हैं दोनों ब्रैकेट में पहले पहले नंबर सेम है और दूसरे नंबर्स अलग है, तो आइडेंटिटी यही बन जाएगी x प्लस a x प्लस b, जो कि किसके बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो x की वैल्यू क्या है, पहला नंबर यहां पर x है और यहां पर पहला नंबर 3x है, यानी कि x की वैल्यू इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में है 3x। ये बात ध्यान रखना, x की वैल्यू है 3x, फिर x प्लस a था और ऊपर है 3x प्लस 4। ऑब्वियसली बात है a की वैल्यू हो गई इस क्वेश्चन में 4। इसी तरीके से b की वैल्यू क्या होगी, x प्लस b 3x माइनस 5, तो b की वैल्यू हो गई -5। क्लियर है? ये बात समझ में आती है कि x की वैल्यू 3x क्यों हुई, a की वैल्यू 4 क्यों हुई और b की वैल्यू -5 क्यों हुई। हर चीज का रीजन है, हर चीज का लॉजिक है, लॉजिक को पकड़िए। अब ये किसके बराबर था, एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू है 3x का होल स्क्वायर प्लस a की वैल्यू 4 प्लस b की वैल्यू -5, x की वैल्यू 3x प्लस a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -5। हमने सबकी वैल्यूज डाल दी, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3x का स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 4 प्लस माइनस -5 इंटू 3x प्लस 4 इंटू -5 इज -20। आगे देखिए 9x स्क्वायर 4 -5 होता है -1, -1 इंटू 3x -3x प्लस माइनस -20। तो ये हमारा आंसर हो गया। यहां तक कॉपी कीजिए, फिर आगे करते हैं। हो गया स्टूडेंट्स? देखिए आगे हम इसमें करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है वाई स्क्वेयर प्लस 3/2 वाई स्क्वेयर -3/2। अब यहां पर बेटे आइडेंटिटी कौन सी बन रही है, पहले नंबर भी सेम है और दूसरे नंबर भी सेम है,
अब यहां पर हम देखेंगे आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि पहले और दूसरे दोनों नंबर सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है। तो हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी ए माइनस बी, जो कि किसके बराबर होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब इस क्वेश्चन में a की वैल्यू क्या है y स्क्वायर, ध्यान रखना a की वैल्यू है y स्क्वायर और b की वैल्यू क्या है 3/2, b की वैल्यू है 3/2। अब आइडेंटिटी थी a प्लस बी ए माइनस बी, जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया होता है हमने लेफ्ट साइड पे लिख दिया, किसके बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू क्या y स्क्वायर, तो a स्क्वायर हमें चाहिए था यहां पर, तो y स्क्वायर का होल स्क्वायर, y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस b की वैल्यू है 3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर। y स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है y की पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो y की पावर 4 माइनस 9/4, ये हमारा आंसर है। फिफ्थ पार्ट देखिए, 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x, ये है क्वेश्चन। अगेन हम देख रहे हैं कि पहला नंबर भी सेम है, दूसरा नंबर भी सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है। तो अगेन इसमें आइडेंटिटी बच्चों कौन सी लगेगी, a प्लस बी ए माइनस बी, आइडेंटिटी लगेगी इसमें a प्लस बी ए माइनस बी। या तो अगर हम इसे थोड़ा और बारीकी से समझें तो इस बार a माइनस बी पहले दिया हुआ है, तो जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया होता है आई रिपीट हम उसी फॉर्म में अपनी आइडेंटिटी लिखते हैं, तो हम इस बार a माइनस बी पहले लिख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में a माइनस बी की फॉर्म पहले गिवन थी। तो a माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब यहां a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू है 2x, 3 का स्क्वायर 9, 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। एकदम सिंपल क्वेश्चंस हैं, बस वही है कॉन्सेप्ट के ऊपर ग्रिप हमने मजबूत रखनी है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, पहले ये कॉपी कर लीजिए। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इस क्वेश्चन में भी यही कहते हैं कि हमें आइडेंटिटीज लगा के इनको सॉल्व करना है, हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना। तो अगर हम देखें हम 103 इंटू 107 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 7। 103 को हमने लिख दिया 100 प्लस 3 और 107 को लिख दिया 100 प्लस 7। अब यहां पर हम अगर नोटिस करें कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, वही पहला नंबर दोनों का सेम है ब्रैकेट में और दूसरा नंबर अलग है, तो आइडेंटिटी बन रही है x प्लस ए एक्स प्लस बी किसके बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब यहां पर अगर हम देखें x की वैल्यू है 100, a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 7। ये जो मैं लिखता हूं ये आपको समझाने के लिए लिखता हूं, इसे कॉपी करने की या पेपर के अंदर अपना फॉर्म आंसर में दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए पोर्शन है, ये जो मैंने सर्कल के अंदर लिखा है। एक्स स्क्वायर हो जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, a की जगह 3, b की जगह 7, x मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस a इंटू बी
a की जगह 3, b की जगह 7। मैंने दोनों की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दी। फिर 100 का स्क्वायर होता है 100 इंटू 100 यानी कि 10,000। 3 प्लस 7 होता है 10, 10 इंटू 100 हो गया 1000। 3 इंटू 7 21। अब हम तीनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 11,021। क्लियर? अब देखिए 95 इंटू 96। अब इसे करने के दो तरीके होते हैं। हम इसे 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6 भी लिख सकते हैं, या फिर हम 95 को 100 माइनस 5 और 96 को 100 माइनस 4 भी लिख सकते हैं। बेटर ये माना जाता है कि हम 100 की राउंड फिगर के पास से लें, क्योंकि 100 की कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। तो इसीलिए मैं इसे लिख देता हूं 95 की जगह 100 माइनस 5 और 96 की जगह 100 माइनस 4। तो आइडेंटिटी यहां पर जो बन रही है वो है x प्लस ए एक्स प्लस बी, जो कि किसके बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब यहां पर x की वैल्यू है 100, a की वैल्यू है -5 और b की वैल्यू है -4। मैं एक बार दोबारा बता देता हूं। x प्लस a लिखा हुआ था फर्स्ट ब्रैकेट में, ऊपर है 100 माइनस 5, तो x किसके बराबर हो गया 100 के, a बराबर हो गया -5 के। सेकंड ब्रैकेट पे आ जाओ, x प्लस b, ऊपर है 100 माइनस b, तो x हो गया 100 के बराबर, b हो गया -4 के बराबर। अब इन तीन वैल्यूज को हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। x की जगह 100 का स्क्वायर प्लस a की जगह -5, b की जगह -4 इंटू x इंटू 100 प्लस a इंटू b -5 इंटू -4। 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस, अब यहां पर एक स्टेप और कर देते हैं, -5 प्लस माइनस -4 इंटू 100। -5 इंटू -4 इज +20। 10,000 -5 -4 इज -9, -9 इंटू 100 -900 +20। 10,000 में से 900 गए, 9,100 +20 करेंगे तो 9120 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखिए थर्ड पार्ट, 104 इंटू 96। इसको हम यूं लिख सकते हैं 100 प्लस 4 और 96 को लिख सकते हैं 100 माइनस 4। अब यहां कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, पहले नंबर भी सेम है, दूसरे नंबर भी सेम है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फर्क है साइन का। तो यहां आइडेंटिटी हो जाएगी a प्लस बी a माइनस बी, जो कि किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। और इस क्वेश्चन में a की वैल्यू है 100 और b की वैल्यू है 4, क्योंकि हम देख रहे हैं प्लस b प्लस 4 माइनस b माइनस 4, तो यहां पर क्योंकि ऑलरेडी फॉर्मूले के अंदर ही माइनस था, तो इसलिए माइनस से माइनस कट के b की वैल्यू +4 ही रहेगी, यानी कि प्लस में ही रहेगी। किसके बराबर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू है 100, b की वैल्यू है 4। 100 का स्क्वायर 10,000, 4 का स्क्वायर 16। 10,000 में से 16 गया 9984 इज योर आंसर। इसे कॉपी कर लीजिए।
आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहता है कि 9x² प्लस 6xy प्लस y²। हमें कहता है आइडेंटिटी लगा के इसे फैक्टराइज करिए। मैं तीनों पार्ट्स को लिख देता हूं, फिर तीनों पार्ट सॉल्व करेंगे हम एक एक करके। हमारे पास है 9x² प्लस 6xy प्लस y²। हम यहां पर देख रहे हैं कि 9x² किसका होल स्क्वायर होता है? 3x का होल स्क्वायर होता है जी। प्लस अभी बीच वाली टर्म को एक सेकंड के लिए भूल जाओ। लास्ट टर्म है y²। y² किसका स्क्वायर होता है? y का होल स्क्वायर। y का होल स्क्वायर। अब बीच में प्लस है, a² आ रहा है, b² आ रहा है, तो प्लस है तो प्लस 2ab होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो प्लस 2, a की वैल्यू है 3x, b की वैल्यू है y। तो हम क्या कह देंगे? हमारी कौन सी आइडेंटिटी बन रही है? a² प्लस 2ab प्लस b²। हमारी कौन सी आइडेंटिटी बनी? a² प्लस 2ab प्लस b², जो कि किसके बराबर होती है? a प्लस b के होल स्क्वायर की, जो कि किसके बराबर होती है? a प्लस b के होल स्क्वायर की। अब हमेशा मैं यही बताता हूं, बार बार बताता हूं कि जोन सी फॉर्म हमें क्वेश्चन में दी होती है वो फॉर्म हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, और जोन सी फॉर्म हमें बनानी होती है उसे हम राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। अब यहां पर अगेन आपको क्लियर करने के लिए, इस क्वेश्चन में a की वैल्यू है 3x और b की वैल्यू है y। तो ये क्या फॉर्म थी? a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 3x प्लस y का होल स्क्वायर। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3x प्लस y को हम लिख देंगे 2 बार। और करके ऐसे आंसर लिखना बेटर रहता है, क्योंकि कुछ स्कूल्स में ये वाली फॉर्म को वो सही मानते हैं, कुछ क्वेश्चन में ये वाली फॉर्म को सही मानते हैं। तो हम और करके लिख देंगे ताकि हम लोग एक सेफ पोजीशन में आ जाएं कि हमने दोनों ही फॉर्म में आंसर लिख दिया। मैम को जिस फॉर्म में आंसर चाहिए होगा वो उस फॉर्म में एक्सेप्ट कर देंगे। अगला क्वेश्चन है 4y² माइनस 4y प्लस 1। ये हो जाएगा 4y² किसका होता है स्क्वायर? 2y का होल स्क्वायर। 2y का होल स्क्वायर। 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 का स्क्वायर। अब बीच में माइनस है तो क्या बनेगा? माइनस 2ab बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। माइनस 2, a की वैल्यू है 2y, b की वैल्यू है 1। तो अगेन हमारी आइडेंटिटी कौन सी बन रही है बच्चों? a² माइनस 2ab प्लस b², जो कि किसके बराबर होता है? a माइनस b के होल स्क्वायर के। यहां पर a की वैल्यू है 2y, b की वैल्यू है 1। तो ये क्या हो जाएगा? 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। और हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे? 2y माइनस 1 को हम 2 बार लिख देंगे, राइट। लास्ट पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का, जो कि है x² माइनस y² बाय 100। अब हम x² को कैसे लिख सकते हैं? x का स्क्वायर। y² बाय 100 को कैसे लिख सकते हैं? y अपॉन 10 का होल स्क्वायर, क्योंकि y का स्क्वायर होता है y² और 10 का स्क्वायर होता है 100। अब यहां कौन सी आइडेंटिटी बन रही है बच्चों? a² माइनस b²। यूजिंग आइडेंटिटी a² माइनस b² किसके बराबर होती है? a प्लस बी, a माइनस बी। अब अगर आप ध्यान से नोट करें तो लास्ट क्वेश्चंस में हमें ये वाली फॉर्म गिवन थी, हमें ये वाली फॉर्म बनानी थी। इस बार ये फॉर्म गिवन है तो इसकी ऑपोजिट साइड हमें बनानी है,
ठीक है जी। तो वही बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखेंगे कि जोन सी साइड हमें क्वेश्चन जिस फॉर्म में दिया हुआ है उस फॉर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे और जोन सी फॉर्म हमें बनानी है उसे हम राइट हैंड साइड पे लिखेंगे। तो यहां पर a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है y बाय 10। तो हम a प्लस b की जगह लिख देंगे x प्लस y बाय 10, a माइनस b, a की जगह x माइनस वैसे का वैसा b की जगह y बाय 10। तो ये आ जाएगा x प्लस y बाय 10 और x माइनस y बाय 10। यहां तक कीजिए आप। फिर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहता है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज लगा के हमने इन्हें सॉल्व करना है। तो हम फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। सबसे पहले x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी बन रही है बच्चों? यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। किसके बराबर है ये? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब यहां पर अगर हम देखें तो a की वैल्यू है x, a x के बराबर है, b किसके बराबर है? 2y के, और c किसके बराबर है? 4z के। क्लियर है ये चीज? तो आइए अब हमें राइट हैंड साइड में बनाना है, तो इसमें हम a b c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। a स्क्वायर की जगह आ जाएगा x का होल स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह आ जाएगा 2y का होल स्क्वायर, c स्क्वायर की जगह आ जाएगा 4z का स्क्वायर। हमने a b c की वैल्यू डाल दी, आगे भी डाल देंगे। प्लस 2ab 2, a की जगह x, b की जगह 2y, प्लस 2bc 2 वैसे का वैसा, b की जगह 2y, c की जगह 4z, प्लस 2ca 2, c की जगह 4z, a की जगह x। अब ये क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, z का स्क्वायर z स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 into x into y, 4xy, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, y into z yz, 2 4 जा 8, z into x zx। क्लियर है जी? एक पार्ट हम और कर लेते हैं, 6th पार्ट। 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है जी हमारे पास। अगेन हमारी जो आइडेंटिटी बन रही है वो है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होती है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। अब अगेन a की वैल्यू है 1/4a, b की वैल्यू है -1/2b, c की वैल्यू है 1। क्लियर है?
ये कोइंसिडेंस है कि a की वैल्यू a की फॉर्म में ही आ रही है, b की वैल्यू b की फॉर्म में ही आ रही है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि अगर हम पिछले क्वेश्चन में नजर डालें तो a की वैल्यू x की फॉर्म में थी, b की वैल्यू y की फॉर्म में थी और c की वैल्यू z की फॉर्म में थी। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, किसी भी फॉर्म में आ सकता है। अब हमें राइट हैंड साइड बनानी है। a स्क्वायर है तो a की वैल्यू थी 1/4a, तो ये हो जाएगा 1/4a का होल स्क्वायर। b स्क्वायर, b की वैल्यू थी -1/2b का होल स्क्वायर, प्लस c स्क्वायर, c है 1 का स्क्वायर, प्लस 2ab, 2 इंटू 1/4a इंटू -1/2b, प्लस 2bc, 2 इंटू -1/2b इंटू 1, प्लस 2ca, 2 इंटू c की जगह 1, a की जगह 1/4a। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, 1/4a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर a स्क्वायर, प्लस अब माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, हमें पता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब यहां पर आ जाइए, 2 से 2 कट गया तो ऊपर आ जाएगा -1 ab, डिनोमिनेटर में 4, यानी कि -1/4 ab। इस पे आ जाओ, 2 से 2 कट गया, -b, ये आ गया -b, यहां पर ये आ जाएगा प्लस 1/2a। क्लियर है ये? तो अब यही जो हमारा है, यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है जी, ये कॉपी कर लीजिए। तो आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। हमें इसे फैक्टराइज करना है। अब यहां देखते हैं हम, सबसे पहले हमने देखना माइनस कहां पे आ रहा है, इन दो टर्म्स में आ रहा है। इन दो टर्म्स में खास बात या कॉमन बात क्या है कि दोनों में z यूज हो रहा है, यानी कि जो z की टर्म है वो नेगेटिव है, जो z की टर्म है वो नेगेटिव है, यानी कि माइनस में है। 4x किसका होल स्क्वायर होता है, 2x का होल स्क्वायर। 9y स्क्वायर किसका होल स्क्वायर होता है, 3y का होल स्क्वायर। अब हमें पता है z की टर्म माइनस में आनी है। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, तो ये हो जाएगा प्लस में -4z का स्क्वायर, क्योंकि z में यहां दोनों टर्म नेगेटिव थी, यानी कि z वाली टर्म माइनस में आएगी। प्लस अब हम देख रहे हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है, तो पूरी आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, वो लिख देते हैं जी। 2 a की जगह 2x, b की जगह 3y, 2ab बन गया। फिर अगली टर्म क्या होती है 2bc, 2b की जगह 3y, c की जगह -4z प्लस 2ca, 2c की जगह -4z और a की जगह 2x। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, अभी हमने देखा ये आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc
प्लस 2ca और ये किसके बराबर होती है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के। अब यहां पर a किसके बराबर है 2x के, तो a की जगह हमने लिख दिया 2x प्लस b किसके बराबर है 3y के, लिख दिया जी। c किसके बराबर है माइनस 4z के, वो भी लिख दिया जी कि पूरे का होल स्क्वायर। अगला स्टेप क्या बन जाएगा 2x प्लस 3y प्लस माइनस माइनस 4z का होल स्क्वायर। अब अगेन स्क्वायर है तो इसे हम दो बार भी लिख सकते हैं, तो हम लिख देंगे 2x प्लस 3y माइनस 4z, 2x प्लस 3y माइनस 4z। क्लियर है जी। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। ये हमारी आज की क्लास का लास्ट पार्ट होगा बच्चों। पहले आप फर्स्ट पार्ट कॉपी कर लीजिए तब तक। तो सेकंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। ये है जी क्वेश्चन हमारे पास। अब 2x, अच्छा हम यहां पर सबसे पहले तो वही देखेंगे, दो नेगेटिव टर्म में कॉमन बात क्या है कि दोनों यहां पर अब x की फॉर्म में है, यानी कि x वाली टर्म नेगेटिव होगी यानी कि माइनस में होगी। अब 2 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, नहीं होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो हम इसमें लिख देंगे माइनस √2x का स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर। अब 8 किसका स्क्वायर होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 8 होता है 2√2 का स्क्वायर और z तो हाई है क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 2 8। आगे सेम चीज, z का स्क्वायर तो z हाई है। तो इन क्वेश्चंस में अगर हम ध्यान से नजर डालें तो ये वाली चीज यानी कि जो स्क्वायर्स किसके होते हैं, यहीं पे सारा खेल है, यहीं पे सारा सस्पेंस है। अगर आपने ये चीज ठीक कर ली फिर तो पूरे क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। अगेन अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमें मिल गया, आगे का खेल एकदम आसान है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca कर देंगे, प्लस 2 a की जगह माइनस √2x, b की जगह y प्लस 2bc 2 इंटू y इंटू 2√2z प्लस 2ca 2 इंटू 2√2z इंटू माइनस √2x। कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca किसके बराबर होती है, ये a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के। a की वैल्यू क्या है यहां पर माइनस √2x, b की वैल्यू क्या है y, c की वैल्यू क्या है 2√2z के पूरे का स्क्वायर। इसका मतलब हम इसी टर्म को दो बार लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, यहां तक आप क्वेश्चंस कर लेना, इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं आप वो भी कर लेना, जो डाउट आए बेझिझक पूछ लेना। आगे का काम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स।